चलो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसमें क्या क्या करना है उसका एक लिस्ट कल हम बोले थे। उसमें फर्स्ट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जो ऑलरेडी कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिटायर्ड होते हैं कोई पार्टनर या कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तब हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जैसे हम लोग एडमिशन में देखे थे कि एडमिशन में जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका जो गुडविल है, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है उससे उसको देना है। उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे आज वो हम लोग आज के क्लास में बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। तो अभी देखो एडमिशन में जैसे हम लोग किए थे तो देखे थे कभी कभी एडमिशन में हम लोग देखे थे कि बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी है। याद है तुम लोगों को? जब बैलेंस शीट में गुडविल शो किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू AS 26 हम लोगों को क्या करना है, पहले उस गुडविल को राइट ऑफ करना था बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले जो ट्रीटमेंट करेंगे वो है इन केस गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट। मतलब क्या है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में शोन है, दिखाया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे भी अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू AS 26 गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। अगर वो परचेज गुडविल है तो उसको हम लोग दिखाते हैं और कुछ सालों में उसको राइट ऑफ भी करते हैं। तो अभी देखो एक पार्टनर रिटायर कर रहा है लेकिन तब भी गुडविल पूरा राइट ऑफ नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में कुछ गुडविल है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है। हम लोगों का फर्स्ट काम क्या है, वहां पे हम लोग फर्स्ट गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल राइट ऑफ हो रहा है मतलब एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो गुडविल क्रेडिट होगा। और ये किसके ऊपर राइट ऑफ होगा, जो पार्टनर्स ऑलरेडी है, मतलब जो पार्टनर्स ऑलरेडी है। और इसका मतलब क्या है, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायर्ड पार्टनर और डिजीज पार्टनर, उसके भी कैपिटल हम लोग डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो मतलब क्या है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिखाए हैं तो फर्स्ट हम लोगों को जर्नल एंट्रीज जो करना है वो होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पे नरेशन देखो क्या है, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एक इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में हम लोग ये गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। और नंबर 2 क्या है देखो, अभी जब गुडविल राइट ऑफ हो गया, अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग बाद में जब सम्स करेंगे दिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या जो पार्टनर का डेथ हो रहा है गुडविल में उसका कितना शेयर है हम लोग निकाल लेंगे। सपोज गुडविल टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है 15,000 एंड तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, मतलब 1:1:1। तो अगर ये तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसका शेयर कितना होगा, गुडविल का जो वैल्यू है 15,000 उसका 1/3 वो है 5,000। तो ये हो गया रिटायर्ड पार्टनर और डिजीज पार्टनर्स का शेयर। तो इससे जो रिटायर्ड हो रहा है या डिजीज हो रहा है, डेथ हो रहा है जिसका, वो अगर चले जा रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट में ये शेयर ऑफ हिज गुडविल विल बी क्रेडिटेड। तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या है, रिटायरिंग एंड डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट किए हैं। और डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी देखो अगर ओल्ड पार्टनर जो है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब जो पहले
पार्टनर थे और अभी भी पार्टनरशिप को चला रहे हैं, वो है कंटिन्यूइंग पार्टनर। अगर ऑल द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर गेनिंग पार्टनर्स, इन दैट केस गेनिंग पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर्स का मतलब है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। और अगर कोई एक पार्टनर गेन कर रहे हैं तो उसे ही हम लोग दिखाएंगे। तो एंट्री क्या है, देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्ट और डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा ये रिटायर्ड और डेथ वाला पार्टनर जो है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वही हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हो गया क्या, जब अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो है तब क्या होगा। और अगर इन केस गुडविल नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लोग देखो गुडविल शो नहीं है तो यहाँ पे जो हम लोग दो एंट्री किए थे, फर्स्ट वाला एंट्री नहीं होगा, जो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट है ये नहीं होगा। लेकिन ये जो सेकेंड एंट्री है ये ओनली सेकेंड एंट्री होगा। तो देखो यहाँ पे हम लिख के रखे हैं ओनली सेकेंड एंट्री ऑफ द अबव ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। मतलब ये जो सेकेंड एंट्री है मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी को हम लोग एक ही एंट्री में दिखा देंगे। तो अभी देखो ये तो ट्रीटमेंट क्या है, बहुत इजी है। यहाँ पे एडमिशन में थोड़ा बहुत और भी क्रिटिकल था, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत इजी है। कोई रेज और रिटन ऑफ नहीं होगा अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे हम लोग गुडविल के ट्रीटमेंट करेंगे। देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम लिए हैं एग्जाम्पल 1, वहाँ पे क्वेश्चन है A, B and C are partners in the ratio of 3:2:1। तो A, B, C का रेशियो है 3:2:1। B retires, मतलब ये जो बीच वाला पार्टनर है B वो रिटायर्ड हो रहा है। तो B retires and A and C decided to share future profit in the ratio of 2:1। मतलब देखो तो B रिटायर हो रहा है तो A and C का होना चाहिए था 3:1। अगर B को हम 2 जो है वो उसको कैंसिल करते हैं, लेकिन वो लोग डिसाइड किए हैं कि वो लोग 2:1 में फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹90,000। दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹90,000 बट नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ये भी लिखा है कि ये बैलेंस शीट में दिखाया नहीं है। शो जर्नल एंट्रीज, तो हमको ये गुडविल वाला जर्नल एंट्री यहाँ पे दिखाना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले देखो ओल्ड रेशियो बिटवीन ए बी सी था 3:2:1 एंड न्यू रेशियो बिटवीन A:C है 2:1। तो यहाँ पे तो हम लोग देख ही रहे हैं कि A एंड C के बीच में ओल्ड रेशियो था 3:1 एंड A एंड C के बीच में न्यू रेशियो है 2:1, जो नॉट सेम है, दोनों सेम नहीं है। तो हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/3 क्योंकि 2:1 था एंड उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/6। यहाँ पे 3:2:1 है इसलिए 3/6। तो इसको अब जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखो एलसीएम 6 है तो यहाँ पे आ रहा है 1/6। और वैसे ही हम लोग सी का कर रहे हैं, सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3 एंड पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो है 1/6। इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 1/6। दैट मीन्स ए एंड सी के बीच में 1:1 है शेयर। क्या शेयर है ये गेनिंग रेशियो है। तो अभी हम लोग देखते हैं गुडविल का क्या है। तो देखो बी शेयर ऑफ गुडविल कितना है। गुडविल का टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल था 90,000 एंड बी का शेयर था 2 मतलब 2/6 क्योंकि टोटल शेयर है 6। तो 2/6 ये 30,000, ये 30,000 है बी का शेयर जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बी को देना है। कौन देंगे, ए एंड सी दोनों ही गेन कर रहे हैं, सो दोनों ही 1:1 रेशियो में देंगे। तो बी को मिलेगा कितना, बी को गुडविल के लिए मिलेगा 30,000 और ए विल गिव 30,000 का हाफ दैट इज 15,000 एंड सी विल ऑल्सो गिव 30,000 का हाफ दैट इज ₹15,000। तो अभी देखते हैं इसका जर्नल कैसे होते हैं। तो जर्नल देखो क्या हो रहा है, जो गेनिंग पार्टनर था ए एंड सी
उन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों में 15,000 एंड टू B's कैपिटल अकाउंट 30,000। ये है कैपिटल ट्रांसफर, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर। यहाँ पे देखो नरेशन क्या लिखे हैं, बिंग एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी। तो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट जो बहुत इजी है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये तुम लोगों को करना है एसएक्यू एमसीक्यू के लिए ऑब्वियसली, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये एकदम आएगा ही, इसको अच्छा से करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोगों का वहाँ पे था, क्या क्या कंसिडरेशन है उसमें हम लोगों का था क्या। देखो नंबर 2 था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर 3 है रिवैल्यूएशन एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट सेम एज एडमिशन। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका एकदम एडमिशन के तरह ही करना है, एकदम सेम एज एडमिशन, उसका कोई नया कुछ नहीं है। जब हम लोग सम्स करेंगे रिटायरमेंट का तब एक ही साथ देख लेंगे, अलग से नहीं। अभी 4th जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज ऑफ रिटायरिंग एंड डिजीज पार्टनर। तो अभी लास्ट काम क्या है, हम लोगों को जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर का डेथ हो जा रहा है उसका अमाउंट, उसका कितना ड्यू है फॉर्म से, उसको कितना मिलेगा जाने के टाइम पे, उसको निकालना है। ये निकालना भी बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या वो आ सकता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग जब ड्यू निकालते हैं तो कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो देखो, तो कैपिटल क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। पहले तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, हम लोग कैपिटल अकाउंट शुरू ही करते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से, उसी बैलेंस को लेके हम लोग शुरू करेंगे। अभी अगर वो कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स नेचर में है तो वहाँ पे एक करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो अगर वो उस करंट अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस है उसको भी हम लोग लाएंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इफ एनी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये रहेगा, अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड में है तब रह सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, जैसे हम लोग एडमिशन में किए थे, यहाँ पे भी जो पार्टनर जा रहा है वो अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो बैलेंस शीट में है उसको लेके जाएंगे, तो उसका जो शेयर है रिजर्व और प्रॉफिट में उसको भी यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिट साइड पे दिखाना है, जस्ट लाइक एडमिशन। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ ड्यू। अभी देखो ये नया बात है, ये तुम लोगों को डेथ में ज़्यादा आएगा, रिटायरमेंट में ऐसा नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट अगर कोई इंटरेस्ट मिलना है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लिखा है इफ ड्यू, तो देखोगे अगर बैलेंस शीट जो डेट है लास्ट डेट ऑफ द ईयर उसी डेट में कोई रिटायर करते हैं तो ये यूजुअली नहीं आते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट डेट में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड है। लेकिन डेट जब करते हैं हम लोग तब देखोगे कि ऐसा तो नहीं है भाई कि जिस दिन क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट है उसी दिन किसी का डेथ हो गया। डेथ टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए डेथ जो होते हैं वो किसी भी दिन हो सकते हैं। सपोज बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर और 31 जनवरी में किसी का डेथ हो गया, मतलब आफ्टर 1 मंथ। तो जब वो 31 जनवरी में उसका डेथ हो गया कोई पार्टनर का, तब तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं है, मतलब वो ड्यू है। इन दैट केस हम लोग जितने मंथ, मतलब बैलेंस शीट डेट से शुरू होके जितने दिन बाद कोई किसी का डेथ होगा, और अगर ऐसा हो सकता है रिटायर भी कोई कर सकते हैं अपने मर्जी से उस टाइम, तो जो ड्यू पोर्शन है जितने मंथ के है ये याद रखना है। जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किए थे, कितने मंथ के ड्यू है
उस मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। इसको हम अलग से नहीं दिखाएंगे, जब डेथ कराएंगे, रिटायरमेंट में नहीं, डेथ का जब सम्स कराएंगे वहां पे इसको डिस्कस अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है क्या है, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग जानते ही है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो होते हैं, उस रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो होते ही है। तो ये रिवैल्यूएशन जब हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो सकता है, उस प्रॉफिट को भी हम लोग क्रेडिट साइड में लेंगे। और ये जो लास्ट पॉइंट है नंबर 6, ये भी डेथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट रिटायरमेंट में के लिए नहीं है। वो क्या है देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। मतलब क्या है देखो, लास्ट बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट हम लोगों को दिया जाएगा, अगर उसी डेट पे कोई रिटायर या डेथ नहीं होते हैं, उसके बाद किसी दिन रिटायर और डेथ होते हैं, तो उस उतने महीने के लिए उसका जो प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट जो हो सकता है, वो एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, नॉट नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट, उसको कैलकुलेशन करके हम लोग को दिखाना है। ये एक वाइटल पॉइंट है डेथ के लिए। ज़्यादातर तुमको डेथ में ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं कि डेथ हम लोग एक्यूरेट डेट नहीं जानते हैं, वो बैलेंस शीट डेट में होने का चांसेस बहुत कम है, अगर होगा तो वो कोइंसिडेंस है। रिटायरमेंट ऑब्वियसली लास्ट बैलेंस शीट अकाउंट्स का कॉम्प्लिकेशन को बंद करने के लिए कोई लास्ट डेट ऑफ द ईयर या बैलेंस शीट डेट पे हो सकता है, लेकिन डेथ कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, इसके लिए एक अलग क्लास रखे हैं हम। ये पॉइंट आज डिस्कस नहीं होगा, ये पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो कैपिटल अकाउंट है उसका डेबिट साइड पे क्या क्या आ सकता है। देखो, अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डिजीज हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका बैलेंस शीट में अगर कैपिटल और करेंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, इसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में। अगर वही पार्टनर कुछ अमाउंट ड्रॉ किए हैं जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं दिखाए हैं, उसको दिखाएंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ ड्यू है, उसको भी दिखाएंगे। शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम लोग शेयर करते हैं, अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसका भी जितना शेयर उसको आता है वो दिखाना है। और लास्ट में शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट नहीं होके लॉस होते हैं तो उस लॉस को भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर विल बी द अमाउंट ड्यू टू हिम। और ये जो अमाउंट ड्यू है, ये अमाउंट इफ देयर इज सफिशिएंट बैलेंस इन कैश और बैंक तो उसको पे किया जाएगा, और अगर वो सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, उसको हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं, कैसे लोन में दिखाते हैं, या कैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर कैश घर से ला के देते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट कोई क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना तक। कुछ वर्कशीट भी दे रहे हैं हम, उसको तुम लोग जैसे कल दिए थे, किए हो या नहीं किए हो जानते नहीं हैं, आज का भी कुछ वर्कशीट हम देंगे, गुडविल का वर्कशीट, वो तुम लोग ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।